Hello everyone, in today's video we are going to see one more video of English. So this is chapter number 3 as you can see over here. So already first था हमारा who am I, second था body parts and third है our body movements. So देखिए ये बेसिक्स ऑफ इंग्लिश वाले प्लेलिस्ट में आपको इसके पहले के सारे वीडियोस मिल जाएंगे और इस तरीके के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में। 3 प्लेलिस्ट है, एक है स्पोकन इंग्लिश, दूसरा इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन। इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन जब आपको बेसिक आ जाए अच्छे से तो आपके लिए हेल्पफुल होगा, रीडिंग आ जाएगा अगर आपको, ठीक है, थोड़ा ग्रामर रूल्स आपको समझ में आने लगेगा। वैसे तो मैंने एक एक वर्ड बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, बट जब थोड़ा सा आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो पहले आप अपनी बेसिक क्लियर कीजिए, फिर स्पोकन इंग्लिश के भी लिए भी कई सारे छोटे छोटे सेंटेंसेस है उसे देखिए, अच्छे से लर्न कीजिए, कई सारे सेंटेंसेस याद कर लीजिए। बहुत ज़रूरी होता है कुछ सेंटेंसेस को याद करना, फिर उसके बेसिस पे हम और लॉन्ग सेंटेंसेस खुद से बना सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। आर बॉडी मूवमेंट्स। आर यानी हमारा, बॉडी मूवमेंट्स। मूवमेंट का मतलब क्या होता है? देखिए इसे मोमेंट नहीं पढ़ना है, मूवमेंट। मूवमेंट मोमेंट होता है ये। अब ये मोमेंट का मतलब होता है पल, क्षण, ये। और ये मूवमेंट का मतलब क्या होता है? गतिविधि। कुछ तो हम मूवमेंट कर रहे हैं, कुछ तो गतिविधि कर रहे हैं, राइट। आर यानी हमारे शरीर की गतिविधियाँ। आर यानी हमारे, हमारा, हमारी, और बॉडी हो गया शरीर की गतिविधियाँ। ओके, सो आर बॉडी मूवमेंट्स। दिन भर हम कुछ ना कुछ मूवमेंट करते रहते हैं। अब देखिए नॉर्मली इंग्लिश में लोगों को नहीं पता कि ये ऐसे कर रही है तो इसको क्या पोजीशन बोलेंगे, ठीक है। रनिंग, वॉकिंग तो लोगों को थोड़ा बहुत पता हो गया है, मतलब कि नॉर्मल लोगों को भी पता होता ही है जिनको थोड़ा बहुत इंग्लिश आता है। वॉकिंग, चल रहे हैं, तो जिसे हम बोलते हैं ना कि बाय वॉकिंग है 10 मिनट का रास्ता, कहीं का अगर हम बताते हैं बाय वॉकिंग 15 मिनट का रास्ता है, 5 मिनट का है। तो वॉकिंग यानी चलना। वॉक का मतलब होता है चलना, वॉक का मतलब होता है चलना। बेंड का मतलब होता है झुकना। वॉक यानी चलना, बेंड यानी झुकना, रन यानी दौड़ना। रेज होता है रेज, रेज यानी उठाना। ट्विस्ट होता है, ट्विस्ट यानी कुछ लाइक ट्विस्ट करना। जैसे अभी ये क्या कर रही है, ट्विस्ट, इस साइड से यहाँ तक जितना घूम रही है उस साइड से वहाँ तक घूम रही है। अभी जैसे मैं इसको ऐसे ऐसे घुमाऊँ तो मैं अपनी रिस्ट को भी क्या कर रही हूँ, ट्विस्ट कर रही हूँ, राइट। ट्विस्ट, मोड़ना उसे। तो अभी वॉकिंग क्यों बोल दिया गया? वॉक का मतलब होता है चलना, लेकिन ये चल रही है ना, ये चीज़ें क्या दिखाई दे रही हैं कि कंटिन्यूसली कोई चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो वॉकिंग यानी चलना, बेंडिंग झुकना, दौड़ना, रेजिंग हैंड्स यानी हाथ उठाना, ट्विस्टिंग यानी, ट्विस्टिंग को क्या बोलते हैं हिंदी में, मुड़ना आई थिंक। टर्न यानी मुड़ना होता है, बट ट्विस्टिंग का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा मुझे नहीं पता, बट मैंने आपको इंग्लिश में समझा दिया। अब हर चीज़ का हिंदी में मतलब ढूंढने से कुछ भी मतलब नहीं है। आपको समझ में आ गया ना कि ट्विस्टिंग, हम छोटे बच्चों को जस्ट पिक्चर दिखाते हैं और उनको इंग्लिश में वही चीज़ समझा देते हैं, उनको हिंदी में एक्सप्लेन कर करके नहीं बताते कि बेंडिंग यानी झुकना, रनिंग यानी दौड़ना। दिस इज़ नॉट अ गुड, लाइक दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर वे ऑफ ओके लर्निंग इंग्लिश। ओके, आपको समझ में आ गया ना कि ये क्या है? बस समझ जाइए और उसे इंग्लिश में ही बोलना स्टार्ट कीजिए क्योंकि हिंदी आपको बहुत अच्छे से आती है। एक एक वर्ड रीड कर रही हूँ, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन मैं आपको बता रही हूँ किस तरीके से बोलना है। ग्रामर के रूल्स जो आते रहेंगे वो भी बता दूंगी और एक एक वर्ड का मीनिंग भी बताती जाऊंगी। सब कुछ आपको ध्यान से बस सुनते जाना है और ट्राई करना है कि बाद में वो इसी तरीके से रिपीट आप करें। सम ऑफ द नेचुरल मूवमेंट्स आर वॉकिंग, बेंडिंग, रनिंग, रेजिंग आर्म्स। यहाँ पे रेजिंग हैंड्स था, अब इसे आप आर्म बोलो या हैंड बोलो, बोथ आर सेम। कुछ रॉन्ग हो गया क्या? यहाँ पे हैंड्स था, यहाँ हमने आर्म्स बोल दिया। नो, नथिंग इज रॉन्ग, बोथ आर करेक्ट। रेजिंग आर्म्स, ट्विस्टिंग लाइक शी इज ट्विस्टिंग ना, एटसेट्रा यानी इत्यादि। सो सम ऑफ द नेचुरल मूवमेंट्स आर यानी होते हैं, तो सम यानी कुछ, नेचुरल यानी प्राकृतिक, जो हमें नॉर्मली हम करते ही हैं, नेचुरल है वो, बन ठन के कोई जानबूझ के नहीं करता, वो नेचुरल है, वो हमारी बॉडी ऐसी फ्लेक्सिबल है कि हम वैसा कर सकते हैं। मूवमेंट्स यानी गतिविधियाँ, जैसा कि मैंने बताया आपको। आर यानी होते हैं या हैं, जैसे वॉकिंग। अब इसका वापस में हिंदी में बताने की ज़रूरत है क्या? नहीं।
समझ में आ गया ना कि सम का मतलब बता दिया कि कुछ, नेचुरल यानी प्राकृतिक यानी नॉर्मल, नेचुरल है हमारे, नेचुरल है, ये सारी चीज़ तो नेचुरल है ना। क्या इसके लिए हम बहुत कुछ ट्रेनिंग लेनी पड़ रही है, हाथ उठाना, चलना, दौड़ना? नहीं, इसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ रही है, नेचुरल है, वो सब कोई कर सकते हैं, हर कोई करते हैं, छोटे से बच्चे भी ये सारी चीज़ें करते हैं, है ना। सम ऑफ द नेचुरल मूवमेंट्स, कुछ नेचुरल मूवमेंट्स होते हैं लाइक वॉकिंग, बेंडिंग, रनिंग, रेजिंग आर्म्स, ट्विस्टिंग एट्सेट्रा। ट्विस्टिंग, नॉट ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग नहीं, ट्विस्टिंग, ट्विस्ट, ट्विस्ट, ओके। अब आर क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट्स हैं। सब्जेक्ट देखिए क्या है, सब्जेक्ट देखिए मूवमेंट्स, अगर मूवमेंट होता तो इज़ होता, लेकिन इज़ कैसे होगा? इज़ होता लेकिन कब? जब ये मूवमेंट होता और यहाँ पे कोई एक ही चीज़ होता। जैसे मान लीजिए मैं बोल रही हूँ नेचुरल मूवमेंट इज़ वॉकिंग, या फिर मैं ऐसे बोलूँ बेंडिंग इज़ द नेचुरल मूवमेंट। तो मैंने क्या किया, इज़ लगाया मैंने। इज़ का भी मतलब होता है होगा, और आर का भी मतलब ही होता है कि होता है। लेकिन क्या रूल कहता है कि आपको ही, शी, इट सिंगुलर के साथ में इज़ आएगा, वही है के लिए ही। और सेम अगर आपका है वी, यू, दे प्लूरल यानी बहुवचन, देन वी विल यूज़ आर। Our muscles यानी our muscles help us to do these movements. Our muscles हमारी मांसपेशियाँ, आर यानी हमारी, मसल्स यानी मांसपेशियाँ, हेल्प करती हैं यानी मदद करती हैं, अस यानी हमें, टू डू यानी करने के लिए, दीज यानी ये मूवमेंट्स, ये गतिविधियाँ। कैसे होगा? हमारे मसल्स हमारी हेल्प करते हैं इन मूवमेंट्स को करने के लिए, हमारे मसल्स हमारी हेल्प करते हैं इन चीज़ों को करने के लिए, या फिर हमारे मसल्स इन मूवमेंट्स को, इन या ए, इन दीज का मतलब ये, इन, ठीक है, इन मूवमेंट्स को करने के लिए, मूवमेंट्स को करने के लिए हमारे मसल्स हमारी हेल्प करते हैं। वी कैन बिल्ड, वी कैन, हम बिल्ड, कैन बिल्ड यानी बना सकते हैं, आर बॉडी अपनी बॉडी, वी के साथ में अपने के लिए आर यूज़ होगा। अपना शरीर, अगर शरीर बोल रहे तो अपना शरीर, बॉडी बोले तो अपनी बॉडी, स्ट्रॉन्ग मजबूत, एंड यानी और, हेल्दी यानी स्वस्थ, बाय डूइंग यानी करके, दीज ये, नेचुरल मूवमेंट्स ये प्राकृतिक मूवमेंट्स यानी गतिविधियाँ। वी कैन बिल्ड आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बाय डूइंग दीज नेचुरल मूवमेंट्स। क्या बोला उसने? हम अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी कर सकते हैं इन मूवमेंट्स को, इन नेचुरल मूवमेंट्स को करके। यही बन रहा है ना यहाँ पे। अब यहाँ पे आपने सोचा वी को अपने के लिए आर क्यों आया, अवर, तो देखिए आई रहेगा तो माई होगा, आई कैन बिल्ड माई बॉडी, ही रहेगा तो ही कैन बिल्ड हिज बॉडी, शी रहेगा यहाँ पे तो शी कैन बिल्ड हर बॉडी, दे रहेगा तो दे कैन बिल्ड देयर बॉडी। यहाँ पे लिख के बता देती हूँ अपने के लिए कैसे चेंज होता है, ही के साथ हिज, शी के साथ हर, इट के साथ इट्स, ही शी इट, एंड आई के साथ माई, वी के साथ आर, यू के साथ योर, दे के साथ देर। ऐसे फिजिकल एक्टिविटीज़ आर नेसेसरी टू मेक आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग। फिजिकल, फिजिकल यानी क्या? फिजिकल, ये सब फिजिकली काम कर रहे हैं ना, फिजिकली। अब फिजिकल का हिंदी में क्या होता है? शारीरिक, शारीरिक दो होता है ना, फिजिकली एंड मेंटली। मेंटली तो देखिए बोलते हैं, कोई बोलता है कि फिजिकली मैं थक गई हूँ, मेंटली मैं थक गई हूँ, तो फिजिकली बोलते नहीं हाथ पैर दर्द हो रहा है, तो
यानी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, तो फिजिकल हो गया। तो शारीरिक एक्टिविटीज़ यानी क्रियाएं होती हैं। नेसेसरी यानी ज़रूरी, महत्वपूर्ण, जो समझ लीजिए। टू मेक बनाने के लिए या बनाना। आर यानी अपना शरीर, स्ट्रॉन्ग वही मजबूत। क्या हो गया इसका मतलब? फिजिकल एक्टिविटीज़ आर नेसेसरी टू मेक आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग। फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़रूरी होती है अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ओके, अभी इसमें क्या हार्ड है ना, कुछ नहीं हार्ड है। अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। यहाँ पे जो रूल बताया है वो भी लर्न कर लीजिए अपने के लिए, किस तरह से चेंज हो जाता है। सब्जेक्ट के साथ में उसका पॉजिटिव प्रोनाउन भी चेंज होता है, तो ही के साथ हीज हो जाता है, शी के साथ हर हो जाता है। बहुत ही सिंपल है ये, तो वैसे ही लर्न हो जाएगा आपको। ओके, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई वीडियो चाहिए कॉमेंट बताइए।